कोई अच्छा, समस्या नहीं है। सब कुछ स्थिर हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप तो ओवैसी साहब की तरह बात कर रहे हैं। ओवैसी भी यही कह रहे हैं आने वाले समय में अपने आप ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? इसकी जड़ पर बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए आप कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसा हम नहीं कर सकते, कानून आप आने नहीं देना चाहते। ऑटो मोड पे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए आस्था जी, मेरी बात सुनिए। पहले के जो जमाना होया करता था उसमें लोगों के 5-5 6-6 बच्चे होया करते थे। मगर आज का मॉडर्न जमाना है, अब कोई भी व्यक्ति 2 से 3 बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करता। तो उनको भी पता लग रहा सब अपने आप कर लेंगे कि पहले ही हमारे देश में इतने सारे कानून हैं, आपने उन पर गांवों में जाकर स्थिति देखी है? इस्लाम में तो बहु विवाह होता है। अब मान लीजिए किसी ने 2 शादियां की हैं, 3 शादियां की हैं और आप कह रहे हैं 2-2 3-3 बच्चे ही आज की डेट में सब करते हैं। तो आप बताइए, एक परिवार के तो इस हिसाब से 3 3 9 9 बच्चे हो गए। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? फैलाने का काम है ना बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल का, जो ये भय फैलाने का काम है कि मुसलमान 3-3 4-4 शादियां करते हैं। आप एक प्रूफ दिखाइए, 2-4 लोगों की बात मत गिनिए। इसमें हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है। क्या 30 करोड़ मुसलमानों की सबके पास 10-10 बीवी है? अरे 1% भी लोग नहीं होंगे ऐसे जिनके पास एक के बजाय 2। मगर ये जो दिखाया जाता है ना, और ये झूठा प्रोपेगेंडा जो दिखाया जाता है कि मुसलमान मैंने बताया था आपसे पहले भी डिबेट में कि कोरोना जब हुआ, ठीक है, आप अब भी उसी बात पर कायम है कि मुसलमानों के खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस और बजरंग दल जैसी संस्थाएं चला रही। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ इस वक्त आरएसएस विचारक डॉक्टर विशाल मिश्रा भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विशाल जी इस डिबेट में। तो चर्चा यहां पर यही चल रही है और इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की है तो फिर से मुसलमानों के खिलाफ है। यहां जानबूझ करके आरएसएस और बजरंग दल जैसी संस्थाएं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कर रही हैं और आने वाले समय में ये सारी जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आज के लोग तो 2 और 3 से ज्यादा बच्चे करते नहीं, ऐसा मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपने अपनी बातें कही। ये सारे सवाल मैं लिए चलती हूं महंत राजू दास के पास। महंत राजू दास, आपने बहुत ध्यान से रंगरेज जी की बातें सुनी होंगी और उनका यह कहना है कि अब अवेयरनेस इतनी हो चुकी है कि आने वाले समय में ये अपने आप नियंत्रित हो जाएगी बढ़ती जनसंख्या। मुसलमानों की आबादी अगर 30 करोड़ है इस देश में तो सबने 10-10 शादियां नहीं कर रखी। नहीं, देखिए, मैं बहुत गौर से उनकी बात को सुन रहा था। मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है, कोई इतने अच्छे प्रवक्ता है, इस्लाम के स्कॉलर है, जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, फिर भी जो अभी तक संविधान का बात करता था कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, फिर ये इस्लाम से चलने की बात कहां से आ गई? इसको इस्लाम से जोड़ने की कौन सी बात होगी? जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए घातक है। एक चीज उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि आज के आदमी है, पहले लोग हो जाता था 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, आज के लोग 2 बच्चे है। ठीक उन्होंने कहा, आज के लोग 2 बच्चे सिर्फ हिंदू में, बाकी इस्लाम में नहीं। सिर्फ हिंदू ही डर गया कि हम पर्यावरण के साथ नहीं देंगे। कोरोना की क्या स्थिति हुई, हिंदू ही डर गया कि हमको 2 मकान चाहिए, 2 दुकान चाहिए, बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आगे शिक्षा कैसे दे पाएंगे। हिंदू ही माताएं डर गई कि कोख में जिस प्रकार से दिक्कत, कठिनाई, तामझाम, तो हिंदू डरा। मुसलमान कहां डरा? मुसलमान तो ऑलरेडी 2-3 बीबियां, 13 बच्चे, किसी को मना कर दो, इन्होंने कहा कि 2-3-4 बच्चे तो होंगे ही, तो 2-3-4 तो 12 बच्चे तो वैसे तो हो गए 3 बीबी में। तो कहने का मतलब है, इसको कहीं कतई भी इस्लाम से मुसलमान को नहीं जोड़ना चाहिए। ये राष्ट्र के लिए हितकर है। सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पर बैन करना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी इस बड़े मुद्दे पर बहस रखी जाती है, बहस होती है, तो सबसे पहले विपक्षी पार्टियां और इस तरह के इस्लामिक स्कॉलर इस बात को पुरजोर तरीके से कहते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। एसएन सिंह हमारे बीच में है, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, कोई आप आधिकारिक डेटा दे सकते हैं क्या? मौजूदा प्रजनन दर क्या है और अगर इसको संप्रदाय से ही जोड़ करके देखा जाए तो समस्या कहां नजर आ रही है डेटा के हिसाब से? देखिए आस्था जी, हम चूंकि हमारे भाई ने पूछा इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म पे आक्षेप लगा रहे हैं। जब देश का में जनगणना पहली बार हुआ 1951 में, तो उस समय 9%, 9.2% मुस्लिम आबादी थी
और लगभग 84% हिंदू आबादी थी। और अभी की जनगणना के हिसाब से 17.5% मुस्लिम आबादी हो गया और 79% जो है हिंदू आबादी हो गया। मतलब आप 7% बढ़ गए और हम 5% घट गए, दोनों में अंतर कितने का हो गया? 12% का। मैं इस पे भी नहीं कह रहा हूं, चलिए ठीक है, आपने चूंकि कहा इसलिए हम इसको बताना चाहे कि किस तरह से, चाहे 2 शादियों के नाते हुआ चाहे 5 शादियों के नाते हुआ, चूंकि जनसंख्या में जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है वो सबको मानना चाहिए। और जब समानता की बात हो, जब ये कहा जाए कि समान कानून आएगा, तो मुझे लगता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, आपको क्यों डर लगता है? हमारे एक मुस्लिम भाई ने अभी बयान दिया, आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ अल्लाह के तरफ से छूट है। मैं कह रहा हूँ, आप जिस स्थिति में पैदा होते हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं होती तो क्या वो अल्लाह देंगे? जो सरकार होती है वो भी एक संस्था होती है जो वो देती है। अगर आपके यहाँ पानी नहीं है तो क्या सरकार नहीं देगी? अगर आप शिक्षित नहीं है तो शिक्षा क्या सरकार नहीं देगी? अगर रोजगार नहीं है तो क्या शिक्षा रोजगार नहीं देगी? क्या अल्लाह के देंगे? चूंकि देश में एक जो कानून होता है वो भी अल्लाह के द्वारा ही, ये कहा जाता है कि हम जिसको सौंपे हैं राज चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते कि समस्या की जड़ कहां पर है। समाज के किसी वर्ग से यदि ये समस्या तेजी से आगे बढ़ रही है तो सबसे पहली बात तो वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि यहाँ प्रजनन दर भी ज्यादा है और यहाँ अभी भी, जैसे रंगरेज साहब ने कहा कि 2-3 बच्चे, ये आप ही के शब्द है जिनको मैं रिपीट कर रही हूं, 2-3 बच्चे आज के दौर में बहुत आम हैं। ये आप कह रहे हैं, आप 2-3 कह रहे हैं, आप देहातों में चले जाइए, ये मुमकिन है 4 भी है, 4 भी हो सकते हैं। किसी ने 2 शादियां की हैं तो आप उस हिसाब से गुणागणित कर सकते हैं। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। थोड़ी देर पहले वंदना जी आप कह रही थी किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। इस तरह के बयान तो विपक्षी पार्टियां देती हैं क्योंकि उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगता है, एक वोट बैंक को नाराज ना हो या उसे खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई यही है कि आप प्रजनन दर यदि उठा करके देखें तो मुसलमानों की प्रजनन दर 4% से ज्यादा है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर गिरी है, 2.2% के आसपास है। तो आप बताइए, सच्चाई से क्या हम मुंह मोड़ लें या हम चर्चा ना करें? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, इसको मैं किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहती हूँ। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म। आप ये देखें आज की आर्थिक स्थिति क्या है। आपने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन अगर आप उनको शिक्षा नहीं दे पाए, उनका पोषण नहीं हो पाया ठीक से, उनको आप खान पान नहीं दे पाए ठीक से, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो हमें खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई भी अगर ये कहता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हो, इस पे हमें नहीं जाना है। सवाल ये है कि आज की स्थिति बहुत दूसरी हो गई है और ये विश्वव्यापी है, कोई हिंदुस्तान में ही नहीं है। तो अगर हम बच्चे, आप कह रहे हैं 3 हो गए, 4 हो गए, भाई उनकी शिक्षा का भी तो आपके पास साधन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए वंदना जी दलीलें दी जा रही है कि ये सरकार का काम है, लोगों के लिए संसाधन जुटाना, उनकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। ईश्वर ने कहा है हम बच्चे नहीं रोक सकते, उनकी देन है, होते हैं, होने चाहिए, ये दलील दी जा रही है यहाँ पर। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आप सुन पा रहे हैं वंदना जी मुझे? हेलो जी, क्या कहा आपने? जी, मैंने आपको ये बताया कि यहां तो ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो है वो ईश्वर की देन है, इसको नहीं रोकना चाहिए। और संसाधनों को आप शिक्षा पर जोर दे रही थी, तो शिक्षित करना, संसाधन देना, ये व्यवस्था करना सरकार का काम है, हम बच्चे नहीं रोक सकते। इस तरह की दलीलों का कोई जवाब नहीं है और ना ही इस तरह की दलीलों से देश आगे बढ़ सकता है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, उन्नति की तरफ जाना है और हम वाकई में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, तो हमें हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है वंदना जी, आपकी आवाज मुझ तक बहुत कम पहुंच रही है, ऑडियो बहुत लो है। मैं पीसीआर से कहूंगी एक बार देखिए क्या दिक्कत है। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने सुनी बात? मेहरुद्दीन रंगरेज जी। आस्था जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक आंकड़ा बताया था, जो भी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो झूठा और जो इनका प्रोपेगेंडा जो ये चलाते हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, उसको एक्सपोज के लिए मैंने अभी बताया था कि मुसलमान की टीआरएफ रेट तो पहले 2.7 थी, अब 2.23 है, तो घटा है टीआरएफ रेट। अरे भाई, टीआरएफ रेट नहीं बता रहे हैं हम, तो जनगणना पे प्रतिशत बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत आप हैं और कितने प्रतिशत हम हैं। टीआरएफ रेट मैं भी जान रहा हूँ कि 2.0 हो गया है, 2.2 से घट के 2.0 हो गया है।
अरे अरे रुक अरे जाओ, प्रभु, तुमने आप बात पढ़ के मान आया ली, करिए, रुक आपको जाओ। कोई जानकारी होनी अरे चाहिए। तुमने पढ़ ले, आप बात चले छोड़ लेना, जाइए, रुक आपके हाथ में मोबाइल अरे है, तुमने आप बात छोड़ 1951 लेना। में देख लीजिए कि आप 9.2% थे।